हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस बेस्ड लर्निंग विद रितु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कुछ मॉक सीरीज़ नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए। क्लास 8 के लिए आज मैंने मॉक सीरीज़ पार्ट 1 बनाया है। इसके अलावा जो क्लास 6 to 10th हैं उनके सभी के लिए मैं मॉक सीरीज़ जो आपकी साइंस ओलंपियाड के लिए हैं वो मैं तैयार करूँगी। अप्रॉक्सीमेटली 20 मॉक सीरीज़ हर क्लास के लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपकी जो साइंस है वो आपकी पूरी क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस जो हैं वो नेशनल साइंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके और भी जैसे कि KMP आपका एक टेस्ट है, इसके अलावा आपका ग्रीन ओलंपियाड है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेम रहते हैं आपके। तो आप वहाँ उनकी तैयारी जो बच्चा कर रहा है वो इन क्वेश्चंस को भी देख सकता है। हमारे ये चैप्टर्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल्स द फोकस ऑफ आई बाय वेरिंग इट्स थिकनेस। हमारी आई का कौन सा पार्ट क्या करता है, हमारी आई की थिकनेस को चेंज करता है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को ईजिली फोकस कर सकें। ये काम हमारी सिलरी मसल्स करती हैं। सिलरी मसल्स क्या करती हैं, हमारी आई के लेंस को के साइज़ को चेंज करती रहती हैं। ठीक है, तो आई हमारा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी आई के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो जो सिलरी मसल्स होती हैं वो इसको होल्ड करके रखती हैं और इसकी थिकनेस को चेंज करती हैं ताकि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख सकें और पास के ऑब्जेक्ट्स को भी ईजिली देख सकें। इसके अलावा जो आइरिस है इसका क्या काम होता है, जो आइरिस है हमारी आई में जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम आइरिस कहते हैं, जो कि आपकी प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल का होता है, आपने देखा होगा जैसे कि हमारा कलर्ड पार्ट है इसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है। तो ये जो डार्क कलर का जो स्पॉट होता है एक्चुअल में क्या होता है, एक स्पॉट होता है जहाँ से हमारी आई के अंदर लाइट एंटर करती है। तो आइरिस इस प्यूपिल को इसके साइज को चेंज करने में कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है रेटिना। रेटिना क्या करता है, हमारी आई में एक स्क्रीन है जहाँ पे सारी इमेज जो है वो फॉर्म होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। पॉलीथीन जो है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोजनेशन या फिर ये सारी। जो पॉलीथीन है वो आपका पॉलीमराइजेशन नाम की एक प्रोसेस होती है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनिट को बनाती हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जो पॉलीथीन है ये हमारा इथीन नाम की मोनोमर से बनता है, बहुत सारी इथीन जुड़ के हमारे पॉलीथीन को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, NaCl पे टिक कर देंगे, पर जो सॉलिड NaCl है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। हमेशा याद रखना, कोई भी जो सॉल्ट है, NaCl क्या है, एक साल्ट है, लेकिन वो सॉलिड में गिवन है। तो कोई भी सॉलिड साल्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, विनेगर, जो कि आपका एसिडिक एसिड से बनाया जाता है। तो आपके जो एसिड्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज बिल्ट द हाइव, कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन, क्लीन द सेल्स एंड प्रोटेक्ट द हाइव। सबसे पहले जो नेक्टर कलेक्ट करने का काम कौन करते हैं आपके, एक तो बटरफ्लाइज करती हैं, एक आपकी बीज करती हैं। अभी हाइव कौन बनाता है, वो आपकी हनी बी बनाती हैं, हाइव्स। हनी बी के अंदर भी आपके जो नेक्टर कलेक्ट करने वाली बीज हैं वो कौन सी होती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जो आपकी बी है उनके ग्रुप को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि कोई तो आपका क्वीन होती है, आपके वर्कर्स होते हैं, आपके ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, तो जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं वो आपकी वर्कर बीज करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन अ वुडन ब्लॉक इज मूविंग अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक टाइप की अपोजिंग फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है, अपोजिंग फोर्स। ठीक है। इसने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड मूव कर रही है तो आपका इनमें से कौन सा फिगर जो फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाता है? दूसरा अपोजिंग, मैंने कहा जिस साइड में फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। सपोज आपका ये ब्लॉक ऊपर की साइड मूव कर रहा है, क्योंकि मैं नीचे से इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगी? वो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसके अंदर से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस कैन बी यूज टू पुट आउट फायर्स। फायर्स को बुझाने के लिए, पुट आउट मतलब उसको बुझाने के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है? ना तो हम वुड को यूज़ कर सकते, ना हम पेट्रोल यूज़ कर सकते, ना केरोसिन। जो सैंड है उसको यूज़ किया जाता है टू एक्सटिंग्विश द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डार्क कलर्ड विस्कस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड। इनमें से कौन सा आपका डार्क कलर्ड होता है? ना तो आपका केरोसिन डार्क कलर का होता है, ना ही अल्कोहल होता है। तो आपका ऑप्शन क्या रह गया? दैट इज पेट्रोलियम। जो आप कोल और पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि आपका जो पेट्रोलियम है इट इज़, जिसको आप ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हो, डार्क कलर का होता है, विस्कस बहुत ही आपका गाढ़ा होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, बहुत ज़्यादा उसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हेन एन अनचार्ज्ड बॉडी टचेज अ चार्ज्ड बॉडी देन व्हाट हैपेंस। क्या क्या ऑप्शंस गिवन है? इट एक्वायर्स अ सिमिलर चार्ज एज अ चार्ज्ड बॉडी, इट एक्वायर्स एन इक्वल बट अपोजिट चार्ज, a charged body gains some charge from an uncharged body, the charged body remains uncharged। जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं तो उससे क्या होता है? आपकी जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो सिमिलर चार्ज एक्वायर कर लेती है जो कि चार्ज बॉडी पे होता है। अगर आपकी चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स बिकॉज। किस लिए आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स को ज़्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स? ऑप्शंस आर इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इट इज़ लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सोयल, इट डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। जो आपका मैन्योर है उसकी क्वालिटी पूछी है इन्होंने, वो क्या होगी? इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज द साउंड ट्रेवल विद लीस्ट स्पीड। आपने पढ़ा होगा साउंड वाले चैप्टर में कि जो आपका साउंड है उसकी जो स्पीड है वो वेरी करती है, सॉलिड्स में अलग होती है, लिक्विड्स में अलग होती है, गैसेस में अलग होती है। जो आपकी लिस्ट है सबसे स्पीड जो आपकी साउंड की कम कहाँ होती है? वो आपकी गैसेस में होती है सबसे कम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अलावा इसमें एक और बात याद रखना, जो साउंड है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश एंडोमेट्रियम इज फॉर्म्ड एवरी मंथ इज। ये एंडोमेट्रियम क्या है? ये एंडोमेट्रियम एक लाइनिंग है जो हमारे यूट्रस में फॉर्म होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, उससे पहले मतलब कि। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये कहाँ फॉर्म होती है? ये हमारी फॉर्म होती है यूट्रस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ फोर्स। जो आपकी इन ऑप्शंस में से कौन सी आपकी फोर्स नहीं है? वाटर इन रिवर्स फ्लोइंग डाउनवर्ड्स। जो आपका वाटर है वो फ्लो करता है तो उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो उसके अंदर विस्कोसिटी रेजिस्टेंस भी लग रहा होता है। डेंसिटी ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस। तो ये जो आपकी वाटर वाला है, टेंशन है और एयर रेजिस्टेंस है, ये एक तरह की आपकी फोर्स होती हैं। लेकिन जो डेंसिटी है इट इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ फोर्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ डेंसिटी।
Next is, which of the following shows a modern technology measure used to preserve and conserve the environment? So environment को हम modern way से कैसे conserve या preserve कर सकते हैं? प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, नो, क्रॉप रोटेशन से हमारे एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन से तो हमारी जो फूड की या जो क्रॉप की यील्ड है वो इंक्रीज होगी। यूजिंग लीडेड पेट्रोल इन मोटर व्हीकल्स, नो। यूजिंग मशीन्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एब्सोल्युटली नॉट। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा कन्वर्टिंग बायोलॉजिकल वेस्ट इनटू बायोगैस। तो जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट है जिसको हम बायोडिग्रेड कर सकते हैं उससे हम बायोगैस बना लें, जिससे हमारा जो वेस्ट है उससे मैन्योर बन जाए, उसके साथ साथ गैस भी बन जाए। उस गैस को हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट यूज्ड इन अ पेरिस्कोप? सो जो पेरिस्कोप होता है वो कुछ ऐसा होता है आपका, यहाँ से देखने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे 2 मिरर्स होते हैं। सो इसने बोला है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइट की। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, एब्सोल्युटली। लाइट अगर यहाँ से एंटर करेगी तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ से यहाँ। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यस, लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड, नो, रिफ्रैक्शन नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है क्योंकि इसके अंदर प्लेन मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हार्मफुल रेडिएशंस एमिटेड बाय द सन। सो जो हमारा सन है वो कौन सी हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करता है? सो ये क्वेश्चन आप काफ़ी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो यूवी रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, दे आर द हार्मफुल रेडिएशंस विच आर एमिटेड बाय द सन। और हमारे तक जो ये यूवी रेज है उन्हें आने से कौन रोकता है? दैट इज ओजोन लेयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। Next question is, a metal spoon has to be coated with copper using electricity. The spoon should be, so देखो हम इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको हम बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, इसने बोला है हमें कॉपर से स्पून को प्लेट करना है। सपोज एक जगह हम स्पून लेंगे, एक जगह हम कॉपर लेंगे। तो इन्होंने बोला है कि जो मेटल की स्पून है उसको हम कौन से पॉइंट पे लेंगे? तो उसको हम कैथोड पे लेंगे। ठीक है, हम हमेशा जो आपके मेटल स्पून है उसको आपके नेगेटिव टर्मिनल पे लेंगे, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। एनोड इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what may happen due to improper methods of disposal of waste, plastic waste by burning और throwing them into the river? सो इन्होंने पूछा है अगर हम कुछ गलत तरीके से या तो प्लास्टिक को जला दें या फिर उसको डिस्पोज कर दें या डंप कर दें आपके रनिंग वाटर में, रिवर्स में, तो उससे क्या क्या हो सकता है? एंडेंजर द लाइफ्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, कॉजेज एयर पोल्यूशन, डैमेजेस अवर इम्यून सिस्टम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर हम उसको जला देंगे गलत तरीके से तो उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। अगर उसको हम रिवर्स के अंदर डंप कर देते हैं तो उससे क्या होगा? इट विल एंडेंजर द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the information given in box is about the organelles present in a cell। सो हमने जो सेल वाला चैप्टर है हमारा क्लास 8th में, उसमें 2 टाइप की सेल्स किए थे, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। सो इन्होंने कुछ हमें ऑर्गेनेलीज दी हैं, मतलब जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं वो दी हैं। एक तो साइटोप्लाज्म, एक सेल वॉल, एक न्यूक्लियस और एक क्लोरोप्लास्ट। सो इन्होंने बोला है एक एनिमल सेल के अंदर इनमें से क्या नहीं हो सकता? सो एक तो सेल वॉल नहीं होती आपके एनिमल सेल में, दूसरा आपके क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या होते हैं? आपके कलर्ड पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल। तो वो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 2nd and 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज स्मूथनिंग अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट रेजेस फ्रिक्शन?
सो जो हमारा फ्रिक्शन है वो स्मूदनिंग की वजह से क्यों रेज हो जाता है, क्यों, उसकी एक सर्टेन लिमिट से अगर ज़्यादा उसको स्मूद कर दे तो उससे क्या होगा, आपका जो सरफेस के जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोक मेक्स इट यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। सो जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर कोक का यूज़ किया जाता है। सो कोक के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उसको स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। सो जो आपका कोक होता है उसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये आपके स्टील को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो स्टील है वो आपका आयरन से बनता है। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।